हाँ जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे इन प्रीपोजिशन के बारे में। तो प्रीपोजिशन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रीपोजिशन को लॉजिक, उसके फंक्शनल और उसके फिगरेटिव सेंस के साथ ही हमें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि प्रीपोजिशन को जब हम लॉजिक के साथ, फंक्शनल सेंस के साथ और फिगरेटिव सेंस के साथ समझते हैं, पढ़ते हैं, तो एक अलग तरीके की स्पष्टता, गहराई हमारे मन में होती है प्रीपोजिशन को लेके, और किसी तरीके की कन्फ्यूजन नहीं रहती जब हम प्रीपोजिशन का चुनाव करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं इनको। तो इनका जो लॉजिक है वो कहता है सब्जेक्ट्स प्रेजेंस इन फंक्शनल और कंटेनमेंट एरिया ऑफ लैंडमार्क, यानी सेंटेंस में इन प्रीपोजिशन का जो सब्जेक्ट होगा वो इन प्रीपोजिशन के लैंडमार्क के फंक्शनल या कंटेनमेंट एरिया के अंदर होगा, समाहित होगा। यानी लैंडमार्क ने सब्जेक्ट को कंटेन किया होगा, समाहित किया होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ लॉजिक के साथ ही पढ़ के इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, तो इन जो है वो हमें कंफ्यूज करेगी अंडर प्रीपोजिशन के साथ, ऑफ प्रीपोजिशन के साथ, एट प्रीपोजिशन के साथ। इसलिए हमें इसका फंक्शनल सेंस जो है वो समझना जरूरी है। तो इनका फंक्शनल सेंस कहता है लैंडमार्क एनवेलोपिंग सब्जेक्ट, यानी लैंडमार्क ने सब्जेक्ट को एनवेलोप किया होगा, ढका होगा, आच्छादित किया होगा। यानी लैंडमार्क ने सब्जेक्ट को ढक रखा होगा, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो लैंडमार्क के कंटेनमेंट एरिया में होगा। जो लैंडमार्क है वो एक 3 डायमेंशन स्पेस की तरह आपको दिखेगा। जो सब्जेक्ट वो लैंडमार्क के अंदर होगा। इस तरीके का भाव जो है सेंटेंस में दिखाएगी जब हम इन प्रीपोजिशन का चुनाव करेंगे। इसका फिगरेटिव सेंस जो है वो दिखाता है, इसका पिक्चर सेंस जो है वो हमें बताता है। 3 तरीके के सेंटेंस जो है इन प्रीपोजिशन बनाती है। पहला, जब जो सिंपल, हम सेंटेंस हमने बहुत से पढ़े होंगे कि जो लैंडमार्क है वो एक सिंपल स्पेस की तरह दिखेगा जिसमें सब्जेक्ट जो है वो डूबा हुआ होगा, जैसे इन कंटेनर, इन रूम, इन पॉकेट, इन कंपनी। इस तरीके के जो सेंटेंस है वो आपने खूब पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंटेनर है, रूम है, पॉकेट है, कंपनी है, इसको आप मतलब महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये एक 3 डायमेंशन स्पेस की तरह होता है। और कोई चीज अगर कंटेनर के अंदर है तो वो चीज कंटेनर के कंटेनमेंट एरिया में होगी, ठीक है। कोई चीज अगर रूम के अंदर है, रूम में है, तो रूम ने उसको पूरी तरीके से घेर रखा होगा, रूम की 4 दीवारी में होगी वो। कोई चीज आपकी पॉकेट में अगर है तो आपकी पॉकेट ने उस चीज को ढक रखा होगा, कंटेन किया हुआ होगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंस वो आपने देखे होंगे। दूसरे तरीके के जो सेंटेंस होंगे उसमें जो लैंडमार्क होगा वो होगा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिस लैंडमार्क को समझना थोड़ा मुश्किल है, यानी उस लैंडमार्क को हम समझ पाए ये थोड़ी मुश्किल चीज है। तो जो लैंडमार्क है वो स्पेस की तरह होगा और स्पेस हमेशा 3 डायमेंशन होती है। वो लैंडमार्क क्या होंगे? सरकमस्टांसेस, यानी आपके आसपास की परिस्थितियां। अगर हम देखें, आपके आसपास की जो परिस्थिति होती है वो आपके जीवन को, आपको ढके हुए होती है, ठीक है। मतलब जो परिस्थिति है वो आपको चारों तरफ से घेरे हुए होती है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट लैंडमार्क होती है। मेंटल स्टेट, किसी व्यक्ति की जो मेंटल स्टेट होती है वो दिखती ऐसी है कि वो उसके मन पर है, लेकिन वो उसको पूरी तरीके से कवर रखती है, पूरी तरीके से उसके मन पे छाई हुई होती है, ठीक है। एनवेलोप का मतलब ढकना, आच्छादित करना, छाई हुई होना। तो जो आपकी मेंटल स्टेट होगी वो आपके मन के ऊपर, यानी आपके जीवन के ऊपर छाई हुई ही रहती है, ठीक है, वो आपको ढक के रखती है। इसी तरीके से कंडीशंस, आपके जीवन की जो कंडीशंस हैं, एक्शंस, यानी जिस एक्शन में आप हैं उस एक्शन में आप डूबे हुए होते हैं, ठीक है। एनवेलोप होते हैं, मतलब अगर आप खेल रहे हैं तो आप खेल में डूबे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाई में डूब रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आप उस एक्शन के अंदर समाहित हैं, उस एक्शन में डूबे हुए हैं। इसी तरीके से मूड, टाइम, ठीक है, तो टाइम स्पेस ही होता है। और थर्ड जो होते हैं फंक्शनल कंटेनमेंट। फंक्शनल कंटेनमेंट आप पिक्चर से देख सकते हैं कि लैंडमार्क ने सब्जेक्ट का एक छोटा हिस्सा जो है वो पकड़ रखा है, यानी लैंडमार्क के कंटेनमेंट में देखने में हमें सब्जेक्ट का छोटा हिस्सा लगेगा कि लैंडमार्क ने कंटेन किया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब एक छोटे हिस्से से ही लैंडमार्क उस पूरे सब्जेक्ट को कंट्रोल कर पाता है। जैसे जब हम क्रिकेट मैच में देखते हैं तो हमारे हाथ में सिर्फ क्रिकेट बैट का एक छोटा हिस्सा होता है, लेकिन पूरा बैट जो है वो हमारे हाथों के इशारों पर काम करता है, ठीक है। यानी जो छोटे हिस्से को पकड़ने के बाद भी हम पूरे बैट को मतलब कंट्रोल कर पाते हैं, इस तरीके से। तो इस सेंटेंस के साथ हम इनको देखते हैं, जैसे सी लुक मी डायरेक्टली इन द आईज।
अब सी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, द आई जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। अगर हम समझें, अगर हम देखें कि किसी भी चीज को जब हम देखते हैं, किसी भी चीज को जब हम देखते हैं तो उसकी जो पिक्चर होती है वो हमारे मन के अंदर यानी हमारे मस्तिष्क के अंदर बनती है, ठीक है। तो जब हम इसको देख रहे हैं तो जो सी है ये सब्जेक्ट है, इसकी जो पिक्चर है वो यहाँ पर बनेगी इस तरीके से। तो जो आई है वो एक थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है, तो इसके अंदर पिक्चर बनेगी, इसलिए हमने यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज किया है। इसी तरीके से द स्टूडेंट्स स्टूड इन ए सर्कल, ए सर्कल जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, द स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अगर हम देखें पिक्चर सेंस से, अगर हम समझ पाए, जो सब्जेक्ट है वो इस लैंडमार्क के चार दीवारी के अंदर है, इसकी सीमा के अंदर है। वैसे तो सर्कल जो है वो टू डायमेंशन होता है, लेकिन इसकी अपनी एक सीमा होती है, ठीक है, इसका अपना एक सरकमफ्रेंस होता है। जो सब्जेक्ट है वो लैंडमार्क के सरकमफ्रेंस के अंदर है इस तरीके से। द रेड टाइगर जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। अगर डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन को हम देखें तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट लैंडमार्क है, और एब्स्ट्रैक्ट लैंडमार्क है कंडीशंस, ठीक है। मतलब जो रेड टाइगर को अगर हम समझना चाहें तो हम किस तीन तरीके की कंडीशन जो है उससे हम इसकी संख्या को मतलब काउंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसकी जो जन्म दर है, मतलब किस जन्म दर से, किस रेट से वो जन्म ले रहे हैं, उनकी मृत्यु दर से, ठीक है। मतलब रेड टाइगर की जो मृत्यु है वो तेजी से हो रही है, ठीक है, उनका जन्म जो है वो कम हो रहा है, उनकी संख्या जो है वो घटती जा रही है। और इन कंडीशंस के हिसाब से हम कह पाएंगे कि जो टाइगर है यानी सब्जेक्ट है वो डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन इस लैंडमार्क के रेड जोन के अंदर है, यहाँ पर इसके अंदर है। तो कंडीशंस जो होती हैं, कंडीशन जो होती हैं वो एक तरीके की मतलब स्पेस होती है, ठीक है, इस तरीके से। सी स्टेयर एट द मैप इन कंफ्यूजन, जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, सी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब अगर हम देखें ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ऊपर मन जो लैंडमार्क है वो छाया हुआ है, एनविलोप है, लैंडमार्क ने सब्जेक्ट को एनविलोप किया हुआ है, आच्छादित किया हुआ है, ढका हुआ है। अगर हम देखें जो कंफ्यूजन है वो आपके मन पे इस तरीके से छाई हुई होती है। तो जो कंडीशन, जो कंफ्यूजन आपके मन पे छाई हुई होगी तो आप उस जो सब्जेक्ट है वो उसके मतलब उसके इन्फ्लुएंस में होगा इस तरीके से। तो कंफ्यूजन के साथ उन्होंने इनका यूज किया। आफ्टर द वार पीपल होप टू लिव इन पीस, अब जो पीस है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, और पीपल जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब जो पीस है वो कंफ्यूजन की तरह आपके मन पे यानी सब्जेक्ट के मन पे छाया हुआ है। तो जो पीस है वो एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट यानी स्पेस की तरह है, ठीक है, ये कंडीशन है, ये आपकी मेंटल स्टेट है इस तरीके से। तो जो पीस है वो इस सब्जेक्ट के मन पे छाया हुआ होगा, एनवेलोप किया होगा उसे। सी ऑलवेज रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, द मॉर्निंग जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, सी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अगर हम मॉर्निंग को देखें तो ये 3 घंटे का टाइम स्पेस होता है, द मॉर्निंग जो है वो 3 घंटे का टाइम स्पेस होता है। और जब आप किसी एक्शन में होते हैं, अगर आप खेल रहे हैं तो आप खेल में डूबे हैं, इस तरीके से सी जो है जो सब्जेक्ट है वो न्यूज़पेपर को रीड कर रहा है, तो वो उसमें डूबा हुआ है, ठीक है। और किस समय में, इस मॉर्निंग में, यानी मॉर्निंग में पूरे समय में, कभी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक स्पेस है, इसमें कभी भी जो सब्जेक्ट है वो इस काम को कर रहा है। इन प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल रिपोर्ट वी रिवाइज द टून 3 टाइम्स, वी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। प्रिपरेशन जो है इसकी फाइनल रिपोर्ट की जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। तो जो प्रिपरेशन होती है वो एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट लैंडमार्क है, और एब्स्ट्रैक्ट लैंडमार्क स्पेस की तरह होता है, ठीक है। तो जो चीज आपके मन पे छाई हुई होगी, जो आपका सरकमस्टेंस होगा, ठीक है, जो आपका सरकमस्टेंस होगा वो 3 डायमेंशन की तरह ही होता है। यानी जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर अगर आप कर रहे हैं तो आप उस प्रिपरेशन में डूबे हुए होते हैं, आप उस एक्शन में डूबे हुए होते हैं, आपका जो जीवन है उस एक्शन के इर्द गिर्द ही होता है, इस तरीके से वो उनकी सीमाओं के अंदर बंधा होता है। तो प्रिपरेशन की सीमा के अंदर वी जो है वो है। ए गोल्फर विद ए गोल्फ क्लब इन हिज हैंड्स, अब फंक्शनल कंटेनमेंट के जो एग्जांपल हम इस समझ सकते हैं, जो एक गोल्फ क्लब जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैंड्स जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। तो जो सब्जेक्ट है वो इस लैंडमार्क के कंटेनमेंट एरिया में है, मतलब फंक्शनल कंटेनमेंट, गोल्फ क्लब का एक छोटा हिस्सा कंटेनमेंट में है, लेकिन ये इसका जो इन्फ्लुएंस है ये पूरे सब्जेक्ट पर है इस तरीके से। ए नेल इज इन ए बोर्ड,
ए बोर्ड जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, नेल जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अगर आप देखें पिक्चर सेंस से तो सब्जेक्ट का एक छोटा हिस्सा, नेल का एक छोटा हिस्सा ही लैंडमार्क के अंदर है, ठीक है। लेकिन इस लैंडमार्क ने इस सब्जेक्ट पर पूरा इसका प्रभाव है, क्योंकि अगर हम लैंडमार्क को हिलाते हैं तो सब्जेक्ट इसके साथ हिलता है, अगर हम इसको मूव कराते हैं तो सब्जेक्ट भी इसके साथ मूव कर जाता है। इसका मतलब लैंडमार्क ने सब्जेक्ट को कंटेन किया हुआ है इस तरीके से। तो इसी तरीके से द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्रीपोजिशंस, जो कि हमारी वीडियो सीरीज है, जो एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, आईबीपीएस, सीडीएस, एनडीए, एचएसएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी अन्य कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप चले आइए स्वाध्याय पाठशाला पर, उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्रीपोजिशन जो एक वीडियो सीरीज है वो हमारी जो आने वाली पुस्तक है लर्न इट फॉर एवर ए लॉजिकल इंग्लिश ग्रामर के ही कुछ अंश जो हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को एक नए आयाम, नई ऊंचाई तक ले जा सकें। थैंक यू।